हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे करिंग के बारे में। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बस ट्यूटोरियल देखिए एंड तक एंड कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कोड का जो लिंक है वो मैं ट्यूटोरियल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गिटहब रेपो का लिंक, ठीक है। तो चलिए समझते हैं करिंग। अब देखिए, करिंग समझने से पहले थोड़ा सा क्लोजर के पास चलते हैं, ठीक है। हमने क्लोजर देखा था एंड क्लोजर में क्या देखा था, तो चलिए क्लोजर बना के जानते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बेसिकली फंक्शन कीवर्ड मैं यूज करूंगा यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए एंड यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सम नाम का फंक्शन बना दिया, यहाँ पे num1 पैरामीटर दे दिया, ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे, इसको करेंगे रिटर्न फंक्शन को। एंड यहाँ पे हम दे देते हैं num2 एंड हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, क्या रिटर्न कर देंगे, num1 प्लस num2 का सम, ठीक है। ये सिंपल है, ये हमने देखा था क्लोजर में, ठीक है। ओके फाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। सम ऑफ बाई और टू नाम का इस तरीके से वेरिएबल बना लेंगे, सम बाई टू। एंड देखिए, ये जो सम फंक्शन है ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हमें वही मिलता है जो फंक्शन रिटर्न करता है, राइट। तो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ये जो बाहर वाला फंक्शन है, आउटर फंक्शन है, सम फंक्शन, ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सम को कॉल करते हैं, ठीक है, हम सम को कॉल कर दे, यहाँ पे पास कर दे टू टू, ठीक है। तो ये देखिए, ये फंक्शन बन चुका है, सम बाई टू जो वेरिएबल है, ये फंक्शन बन चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका कलर येलो हो चुका है, ठीक है, VS कोड में। तो अब हम अगर कंसोल करें किसको, सम बाई टू को कंसोल करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट जे करके एंड अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें क्या मिला, फंक्शन मिला, ठीक है। ओके फाइन। देखिए हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लेंगे आरईएस नाम का, ठीक है। आरईएस नाम का हमने वेरिएबल बना लिया एंड ये जो सम बाई टू फंक्शन है, इसको हम लोग अब कॉल करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे थ्री, ठीक है। अब देखिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि सम को कॉल किया एंड टू पास किया, तो ये num1 में जाएगा, ठीक है, num1 में जाएगा। एंड ये जो सम फंक्शन है क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो ये सम बाई टू क्या है, फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन है, राइट। तो अंदर वाले फंक्शन में हमने थ्री पास किया, तो num2 में क्या आ जाएगा, थ्री। अब दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा फाइव। तो आरईएस में क्या आ जाएगा, आरईएस में आ जाएगा फाइव, ठीक है। ओके फाइन, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो यहाँ पे फाइव हमें मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने सम बाई टू को कॉल किया, सम बाई टू मतलब इनर वाला फंक्शन, इनर वाला फंक्शन जो है वो दो नंबर का सम रिटर्न कर रहा है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, क्लोजर में हमने ये देखा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि देखिए, ये सम टू, ठीक है, जो हम कॉल कर रहे हैं एंड ये दोनों सेम है कि नहीं है, ठीक है, सेम है कि नहीं है, ठीक है। देखिए जो इसमें है वही इसी में आया है, सम बाई टू। एंड सम बाई टू को हम क्या कर रहे हैं, बाद में कॉल कर रहे हैं पैरेंथेसिस लगा के, तो अंदर वाला कॉल हो रहा है, राइट। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टोर ना करके, इस वेरिएबल में स्टोर ना करके सम फंक्शन को, मैं क्या करता हूँ कि इसको कमेंट करके इसको नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं कि सम बाई टू को नेक्स्ट लाइन में कॉल कर रहे हैं पैरेंथेसिस लगा के, एंड सम टू जो फंक्शन है एंड ये वेरिएबल, ये दोनों सेम है, राइट। ओके फाइन। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। समझ रहे हैं? ये पूरा एक क्या है, एक वेरिएबल, इसको समझो आप, ठीक है। जो हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं दोनों तो सेम ही है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर देता हूँ एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ, जो मैं अगले लाइन में कर रहा था, यहाँ पे सम बाई टू में पास कर रहा था, मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ थ्री, ठीक है। तो ये सम, अब जो ये जो टू है ये किस में जाएगा, num1 में जाएगा। एंड जो थ्री है किस में जाएगा, num2 में जाएगा, ठीक है। तो अगेन ये रिटर्न कर रहा होगा क्या, num2 प्लस num1 का सम। तो इसको हम अगर हम कंसोल में ले लें, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे कंसोल करें हम कंट्रोल से सेव करके, तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज करके देख लेता हूँ, थ्री की जगह मैं एट डाल देता हूँ, तो एट जाएगा num1 में, थ्री जाएगा num2 में। क्यों, क्योंकि ये इनर फंक्शन अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये इनर फंक्शन है, थ्री जाएगा num2 में, कंट्रोल से सेव करेंगे, 11 मिलेगा हमें। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड यही है करिंग, ठीक है, करिंग यही है। चलिए अब समझते हैं थ्योरी से। एंड देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे देखिए, अगर हमें नॉर्मल जो हम सम करते हैं फंक्शन बना के, रेगुलर फंक्शन, तो कैसे कर रहे होते हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ठीक है।
यहाँ पे sum1 नाम का फंक्शन ले लेते हैं एंड इसी तरीके से सम करेंगे रेगुलर फंक्शन की मदद से। एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, num1 एंड यहाँ पे num2, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न num1 प्लस num1 प्लस यहाँ पे num2, इस तरीके से, ठीक है, num2, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो पहले कंसोल डॉट लॉग ले लेते हैं एंड इसके अंदर कॉल कर लेंगे sum1 फंक्शन को एंड इसके अंदर पास कर देंगे 1 एंड 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, करिंग के मदद से सम कर रहे हैं एंड यहाँ पे रेगुलर फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन है उसके मदद से हम लोग सम कर रहे हैं, जहाँ पे सिंपली हमने आर्गुमेंट में 1 2 पास कर दिया एंड ये सम रिटर्न कर देगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए ये करिंग, ये जो हमने ऊपर में देखा था ये करिंग है एंड इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं एंड मस्त समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, करिंग इज ए टेक्निक इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ज्यादातर हम लोग फंक्शनल में डील कर रहे होते हैं। तो करिंग एक टेक्निक है फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, ठीक है, where a function that take multiple argument is transformed into a series of function, ठीक है। ओके फाइन, ईच टेकिंग वन आर्गुमेंट। देखिए यहाँ पे सपोज ये फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीपल आर्गुमेंट ले रहा है 1 2, ठीक है, इस तरीके से ये ले रहा है मल्टीपल आर्गुमेंट 1 2 एंड वही यहाँ पे लिखा गया है कि ए फंक्शन टेक्स मल्टीपल आर्गुमेंट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सीरीज ऑफ फंक्शन। देखिए अब यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है इनटू ए सीरीज ऑफ फंक्शन। सीरीज ऑफ फंक्शन मतलब बहुत सारा फंक्शन एक के बाद एक। तो यहाँ पे देखिए एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, आगे भी आ सकता है फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस डाल के एंड 8 डाल दे, ठीक है। तो जैसे हम सम बाई 2 में स्टोर करके इसको कॉल कर रहे थे, तो अगेन सम बाई 2 को स्टोर करके कॉल करेंगे तो एक और फंक्शन बनेगा, समझ रहे हो, फिर उसको कॉल करेंगे वेरिएबल में, तब जाके तीनों का सम निकलेगा। एंड यहाँ पे एक जस्ट हमने ऐड किया वैल्यू एंड इसके अंदर फंक्शन लिख देंगे। होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन that takes multiple argument is transformed into a series of function। तो अगर यहाँ पे एक और 8 ऐड कर दे इस तरीके से हम आर्गुमेंट में, तो यहाँ पे एक और फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, अभी मैं 2 ही रहने देता हूँ। एंड ईच टेकिंग वन आर्गुमेंट, एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरीज ऑफ फंक्शन में ट्रांसलेट हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है एंड हर एक फंक्शन जो है एक आर्गुमेंट यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है एंड इट हेल्प इन क्रिएटिंग मोर मॉड्यूलर रीयूजेबल, अभी हम देखेंगे कि रीयूजेबल कैसे होगा, एंड फ्लेक्सिबल कोड बाय अलाउइंग फंक्शन टू बी अप्लाइड स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये नॉर्मल फंक्शन है, ये नॉर्मल फंक्शन था जो हम लोग सम कर रहे थे एंड ये करीड फंक्शन है, ठीक है। तो करीड फंक्शन जो हमारा है वो ये है, ठीक है, इस तरीके से हमने किया है। फंक्शन का नाम एंड हर एक जो आर्गुमेंट है वो राउंड पैरेंथेसिस के अंदर होगा एक एक करके एंड उसको जब इंप्लीमेंट करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, सीरीज ऑफ फंक्शन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए सीरीज ऑफ फंक्शन, यहाँ पे लिखा गया है एंड हर एक फंक्शन जो होगा एक आर्गुमेंट लेगा, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इसको रीयूजेबल कैसे बनाया जाए, ठीक है, रीयूजेबल कैसे बनाया जाए। तो रीयूजेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम कमेंट कर देंगे, ठीक है, कमेंट कर देंगे। सबसे पहले आपको 3 नंबर का हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर का दिखाते हैं, अ, मतलब यहाँ पे 3 आर्गुमेंट हो उसका एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और फंक्शन बना देंगे, रिटर्न, रिटर्न, यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन, ठीक है, एंड इसके अंदर जाएगा num3, ठीक है। ये num3 जाएगा एंड ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा num1 प्लस num2 प्लस num3, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये रिटर्न कर रहा है। अब ये वाला जो एग्जांपल है जो हम लोग ये कर रहे थे, इस ये करने से पहले नॉर्मल तरीका से कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने उसमें देखा था, क्लोजर में देखा था। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे f1, ठीक है। ओके फाइन, अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया f1 एंड हम सम फंक्शन को कॉल कर देंगे, सम फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया हमने 5, ठीक है। अगेन अब देखिए ये एंड ये f1 मतलब सम को कॉल कर रहे हैं एंड f1 सेम है कि नहीं, सेम है, राइट। तो देखिए नेक्स्ट लाइन हम क्या करेंगे, f1 को इस तरीके से कॉल करेंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर ले, राइट, समझ रहे हो, जैसे हमने पहले देखा था। तो अभी हम चलते हैं पुराने वाले तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हम एक वेरिएबल बनाएंगे f2 नाम का, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे f1 को कॉल कर देंगे एंड इसमें पास कर देंगे 7,
अब ध्यान से समझिए, समवन को हम कॉल कर रहे हैं, ये रहा हमारा सम, समवन नहीं, सम को कॉल कर रहे हैं, एंड ये रहा हमारा सम, एंड सम क्या कर रहा है, ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो F1 क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब F1 को कॉल कर रहा है, तो F1 ये रहा हमारा, F1 क्या कर रहा है, एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो F2 क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब अगेन यहाँ पे हम RES लिखेंगे, एंड RES लिख के इक्वल लिखेंगे, एंड F2 को कॉल करेंगे, F2 सबसे अंदर वाला ये फंक्शन हो गया। F2 क्या कर रहा है, तीनों नंबर का सम कर रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 8। अब ध्यान से समझिए, सम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 5 चला जाएगा, ठीक है। F1 में क्या आ जाएगा, मतलब इस वाले फंक्शन में क्या आ जाएगा, ये F1 है, and इसमें क्या जाएगा, 7 जाएगा, एंड लास्ट वाला जो फंक्शन है F2, इसमें जाएगा मतलब num3 में जाएगा 8 जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। तो अगर हम RES को कंसोल करें, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग RES कंट्रोल से सेव करें, एंड यहाँ पे आए, ठीक है, तो हम देखें तो 20 हमें मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से कॉल कर दें, अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये F1 एंड ये सम, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो F1 को हम नेक्स्ट लाइन में कॉल करके उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं, तो सीधा एक रन पैरेंथेसिस लगा देंगे, कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर वाला, सम के अंदर वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम, यहीं पे हम 7 पास कर देंगे, राइट। अगेन ये दोनों, ये पूरा यहाँ तक अब क्या रिटर्न कर रहा होगा, सबसे अंदर वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा, एंड यहाँ पे हम F2 को कॉल कर रहे हैं, तो सीधा यहाँ पे हम 8 पास कर देंगे, तो हमारा ये काम हो गया। एंड इन तीनों को क्या कर देंगे, इन इन दोनों को क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे लिख देंगे RES, एंड RES लिखेंगे, एंड हम कंसोल करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है, तो देखें तो सेम रिजल्ट, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं चेनिंग मल्टीपल फंक्शन, ठीक है। चेनिंग मल्टीपल फंक्शन, ठीक है। हमने बहुत सारा फंक्शन एक के बाद एक अप्लाई कर दिया है, तो इसी को बोलते हैं चेनिंग मल्टीपल फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, हमने चेनिंग मल्टीपल फंक्शन भी देख लिया, ठीक है, करिंग में। अब करिंग कैसे काम करता है, ये भी हमने देख लिया। अभी यहाँ पे कैसे काम करता है, अब देखिए इसको कैसे रीयूजेबल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लूंगा, एंड यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। ये देखते हैं कि करिंग कैसे काम कर लिया है, काम करता है, ये हमने देख लिया यहाँ पे। तो इसको भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको रीयूजेबल कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो मैं ये पूरे को हटा दूंगा, एंड अंदर वाला जो फंक्शन है उसको भी हटा दूंगा, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ num1 प्लस, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ num2, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे लिखता हूँ RES, एंड यहाँ पे सीधा लिख दूंगा सम, एंड इसमें पहला 2 पास कर दूंगा, दूसरा 3 पास कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लॉग कर दूंगा RES, कंट्रोल से सेव करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे कि एक ही फंक्शन को कॉल किया हमने, सम वाला जो ऊपर है। अब ये जो अंदर वाला फंक्शन है, इसको हम रियूजेबल बना देंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे सकते हैं मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई बाई टू, ठीक है। अब देखिए एक फंक्शन में, मतलब जो बाहर वाला फंक्शन है, आउटर फंक्शन है, उसमें हमेशा 2 पास होगा, ठीक है, हमने यहाँ पे पास किया है। लेकिन हम एक रियूजेबल फंक्शन बना देंगे जो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा। यहाँ पे हम लिख देंगे RES, एंड जब भी हम इसको कॉल करेंगे, इसमें पास करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज हमने पास कर दिया 4, एंड यहाँ पे हमें चेंज करना होगा, ठीक है, प्लस से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड ये num1 में हमेशा 2 जाएगा, एंड जब जब हम मल्टीप्लाई बाई 2 को कॉल करेंगे तो इसमें डिफरेंट नंबर पास करेंगे, एंड हमें ये हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके देगा। तो अभी अगर हम कंसोल करें, यहाँ पे कंसोल करें, एंड RES लिखें, तो क्या आएगा, अभी आ जाएगा 8, ठीक है। अब एक और बार क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई 2 इसको कॉल करते हैं, एंड यहाँ पे RES इस बार लिख लेते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं 8, ठीक है। एंड यहाँ पे RES 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल से सेव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये रियूजेबल हुआ कि नहीं, ठीक है। एंड काफी इजी भी है, ठीक है। अगर हम बेनिफिट्स का बात करें करिंग का, यहाँ पे तो सबसे लास्ट में मैंने बेनिफिट्स यहाँ पे लिखा, देखिए कोड रियूजेबिलिटी, रियूजेबल हमने बना दिया है, ठीक है। अब इस फंक्शन को बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग करिंग। यू कैन रीयूज फंक्शन विथ डिफरेंट आर्गुमेंट, रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन, ठीक है। अब इस एक फंक्शन को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, तो कोड कोड का जो डुप्लीकेशन है वो कम हो रहा है, ठीक है। कोड का डुप्लीकेशन कब बढ़ता है, जब हम सेम काम
अलग अलग फंक्शन बना के करते हैं। ऐसा तो हम नहीं कर रहे हैं, हमने एक बार फंक्शन बनाया एंड उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। फंक्शन कंपोजिशन, Pairing allow function to be composed together in modular way, enhancing the overall functionality of the code. फंक्शन कंपोजिशन जो है वो हम लोग आगे देखेंगे बाद में, आज नहीं देखने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ करिंग देखेंगे। and partial application, करिंग makes it easier to work with partially applied function. You can pass some argument ahead of time, ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कुछ आर्गुमेंट जो है वो बाद में पास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, तो ये हमने देख लिया रीयूजेबल। अब इम्प्लीमेंट करते हैं इन्फिनाइट करिंग। इन्फिनाइट करिंग बेसिकली क्या होता है, तो अगर आप एक बार डेफिनेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे आके। सिर्फ इन्फिनाइट करिंग यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। इन्फिनाइट करिंग अलाउ यू टू चेन एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ फंक्शन कॉल, ठीक है। हम बहुत सारा फंक्शन कॉल को क्या कर सकते हैं, चेन कर सकते हैं। आर्बिट्रेरी मतलब कोई अमाउंट ऑफ फंक्शन है यहाँ पे, वही बोला गया है। नेस्टेड फंक्शन हो, नेस्टेड नहीं, चेनिंग फंक्शन फंक्शन होगा। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर में देखा था कि बहुत सारा फंक्शन था एक के अंदर एक, ठीक है। वैसे अगर बहुत सारा फंक्शन है तो उसके लिए इनफिनाइट करी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग ए फाइनल वैल्यू इमीडिएटली, ईच फंक्शन इन द चेन रिटर्न अनदर फंक्शन अलाउइंग यू टू कीप कॉलिंग द फंक्शन इन्फिनाइटली। ये क्या है, कोड इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोड इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर देता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक सम आर्गुमेंट सबसे पहले बना लेते हैं हम यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सम टू फंक्शन का। यहाँ पे रख देते हैं 1 और नेक्स्ट 2, एंड यहाँ पे रख देते हैं 3, एंड यहाँ पे रख देते हैं 4, एंड यहाँ पे रख देते हैं 5, एंड ये लास्ट, ठीक है। लास्ट एम्प्टी रखना पड़ता है हमें, क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इस तरीके से सपोज बहुत सारा फंक्शन है कॉल हो रहा है एंड आपको इसके लिए कोड लिखना है। यहाँ पे यूज करूंगा फंक्शन कीवर्ड एंड यहाँ पे लिख दूंगा सम टू। एंड सम टू लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा फर्स्ट नाउन, इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न, एंड यहाँ पे लिख दूंगा फंक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दूंगा उसके बाद नेक्स्ट नाउन, ठीक है। ये पहले हम लोग पहला नंबर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हम लोग लेते चलेंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो नेक्स्ट नम है वो कहीं अनडिफाइंड तो नहीं है, ठीक है। अगर नेक्स्ट नम अनडिफाइंड है, कोड एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न, एंड अगर ये अनडिफाइंड है, ठीक है, ये अनडिफाइंड है तो हम रिटर्न कर देंगे फर्स्ट नम को यहाँ पे इस तरीके से। एंड अदरवाइज यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न RETURN रिटर्न सम टू। एंड इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट नम एंड नेक्स्ट नम को सम करते चलेंगे, रिकर्सिवली कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट नम एंड प्लस यहाँ पे नेक्स्ट नम, ठीक है। कंट्रोल से सेव कर लिया हमने। एंड उससे पहले कंसोल लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। कंसोल यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड इसको क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर चलते हैं, पहले रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आए हम एंड यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल चुका है 15, लाइन नंबर 58 पे। लाइन नंबर 58 ये है। देखिए 1 से अगर आप 5 तक का सम करते हैं तो आपको 15 ही मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 9 रख लेता हूँ, तो 4 बढ़ा दिया मैं यहाँ पे 4, एंड यहाँ पे 19। तो काम सही कर रहा है। अब इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नम में क्या जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। एंड ये जो नेक्स्ट नंबर आप देख रहे हो 2, ये अंदर वाले फंक्शन में जाएगा। अभी हमने देखा, जो हमने पहले एग्जांपल करा उससे आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो अगला जो नंबर है क्या वो अनडिफाइंड तो नहीं है, ठीक है। अगर है, ठीक है, अगर वो अनडिफाइंड है तो तुम फर्स्ट नंबर रिटर्न कर दो, हमें आगे जाना नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज ये अनडिफाइंड है, इसमें नंबर ही नहीं है, इसके आगे नंबर ही नहीं है, तो हम आगे क्यों जाएंगे, हमें पहला नंबर रिटर्न कर दो, ये हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, ओके फाइन। एंड अगर आगे नंबर है, ठीक है, अगर आगे नंबर है तो हम क्या कर रहे हैं, रिकर्सिवली कॉल कर दे रहे हैं एंड दोनों नंबर को सम कर दे रहे हैं, इस दोनों नंबर को सम कर दे रहे हैं, ठीक है। सम होगा, अगेन सम टू कॉल होगा, एंड इसमें फर्स्ट जाएगा, नेक्स्ट जाएगा, इस तरीके से। लास्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर आपको पता चल गया होगा धीरे धीरे, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो एक समय पे फर्स्ट सम जो है
जो यहाँ सम टू में पास हो रहा होगा, एंड क्या पास हो रहा होगा, इन दोनों का सम। हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। वन वन टू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टू थ्री फाइव हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे लास्ट में देखेगा कि अच्छा अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो फर्स्ट सम रिटर्न कर दो, मतलब इसमें जो पास होगा। एंड इसमें लास्ट में क्या पास होगा, इन सब का सम यहाँ से यहाँ तक का, एंड लास्ट में जो भी इन चारों का सम है वो +9। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो पहला रिटर्न लिखा है, ये निकलने के लिए लिखा गया है, रिकर्सन से निकलने के लिए, बेस केस समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, होप इसको समझ में आया आया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप सेकेंड टाइम देखिए, थर्ड टाइम देखिए, एंड ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके फाइन। तो ये हो गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोड ले रखा है। टाइम सेव कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आएंगे एंड इसको सीधा हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये उठाएंगे सीधा एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। ये रहा हमारा अप्लाई डिस्काउंट फंक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन है एंड हर एक क्या कर रहा है, हर एक फंक्शन क्या कर रहा है, एक आर्गुमेंट ले रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये किसी चीज का सपोज प्राइस है, जैसे सपोज मोबाइल प्राइस आप समझ लो 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज है, तो यहाँ पे प्राइस पास कर दिया गया है। ठीक है, अंदर वाले फंक्शन में जो अ, पहला अंदर है, मिडिल वाला फंक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो मिडिल में फंक्शन है, उस पे 10% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो प्राइस 10% निकाल के प्राइस से सब्सट्रैक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी 10% के बाद प्राइस होगा वो यहाँ पे प्राइस आ गया। नेक्स्ट जो फंक्शन है, जो सबसे अंदर वाला फंक्शन है, वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए है, तो 5% और डिस्काउंट किया जा रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट है तो जो भी प्राइस बचा हुआ था आफ्टर डिस्काउंट 10%, तो अगेन 5% डिस्काउंट यहाँ पे किया जा रहा है, इस तरीके से। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड बेनिफिट्स का बात करें तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिया था जब हम लोग रीयूजेबिलिटी देख रहे थे यहाँ पे। तो ये बेनिफिट्स हैं करिंग के। होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ डॉट नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर।